लास्ट एपिसोड में हमने देखा ली जिनो होबिन को बहुत ही गंदी तरह धो रहा होता है और आयरन रोड पे धक्का दे देता है, लेकिन हमारा होबिन भी बहुत ज्यादा तेज है, वो भी ली जिनो को एक आयरन रोड भोग देता है। अब आगे हानग्योल और हेनु होबिन की लाइफ स्ट्रीम देख के काफी टेंशन में है। हानग्योल बोलती है ये लोग अभी भी इस हालत में कैसे फाइट कर सकते हैं। हेनु कहता है लगता है ये फाइट कंटिन्यू करेंगे। हानग्योल कहती है क्या इनको मरने का शौक है। हानग्योल ग्योल को देख के चिल्लाती है हे कहाँ जा रही हो तुम। ग्योल पुलिस से घबरा के पूछती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं तेरा क्या मतलब है बच्चे। ग्योल गुस्से में कहती है मेरे दोस्त मरने वाले हैं, प्लीज जाओ उनको बचा लो। ग्योल आगे रोते हुए बोलती है प्लीज सर उन्हें बचा लो। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं ज्यादा फिक्र मत करो और तुम यही रहो, कोस्ट गार्ड किसी वक्त आते होंगे, तुम्हारे दोस्त उनके साथ ठीक होंगे। तभी हम होबिन और ली जिनो को देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बड़ी बुरी तरह घूर रहे होते हैं, मानो कि आंखों में उनकी फाइट चल रही हो। हम देखते हैं कि होबिन के घाव से बहुत खून बह रहा होता है। होबिन गुस्से में कहता है अब ये सब तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। ली जिनो अपना कोट फेंकते हुए कहता है ऐसा है तो चल देख लेते हैं। जिनो होबिन के पंच को डॉज करके कहता है चल देखते हैं कौन मरेगा। होबिन जिनो के पंच को डॉज कर देता है और जिनो भी होबिन के किक से बच जाता है। तभी जिनो कोई नोकीली चीज उठाकर सीधा होबिन पर फेंक देता है। होबिन उससे बच के ली जिनो पर किक मार देता है, लेकिन जिनो उसे भी डॉज कर देता है। ली जिनो होबिन के मूव्स देखकर कहता है अरे यार क्या तेरी बॉडी इतनी मूव्स झेल पाएगी। हम देखते कि होबिन के जख्मों में बहुत दर्द हो रहा होता है और साथ ही साथ बहुत ब्लीडिंग भी हो रही होती है। होबिन अपने घाव को पकड़ के कहता है तू सोचता है कि मैं डरता नहीं, मैं मौत से बहुत डरता हूँ। होबिन आसमान की तरफ देख के बोलता है पर जाने क्यों ये सब जाना पहचाना लगता है। होबिन को याद आता है कि कैसे उसने पार्को के साथ फाइट की थी, तियान ने उसे कैसे मारा था, मांग्याहोन ने तो उसे उठाकर पटक दिया था और वांगडुक के वो पंचिस का इम्पैक्ट और साथ ही साथ शियोंगजिंग की जबरदस्त किक। होबिन कहता है मैं हमेशा डरता रहा हूँ, मुझे पता था कि मैं कितना कमजोर और आम इंसान हूँ, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी। जो भी कुछ मेरे सामने आया उसे मैंने पार कर दिया। होबिन याद करता है कि कैसे उसने पार्को को मारा, ध्यान को हराया और वांगडुक का तो मुंह ही तोड़ दिया। होबिन कहता है ये सब कुछ मैंने पार किया, बस ऐसे ही। सुन रहा है ना तू, सुन भी रहा है तू। हम देखते हैं कि ली जिनो भी खून में लथपथ होता है और कहता है लगता है अब मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। होबिन जिनो पर अटैक करते हुए कहता है मेरा कंक्लूजन बस यही है कि आज भी मैं नहीं हारूंगा, या मेरे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। होबिन एक परफेक्ट पंच जिनो के मुंह पर मार देता है। ये पंच लगते ही जिनो सीधे जाके गैसोलीन के बैरल्स पे गिर जाता है। होबिन कहता है जिनो अगर तू एंड तक ही सब कुछ देखना चाह रहा था तो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता, तू हार गया ली जिनो। पुलिस की टीम होबिन के पास पहुंच गई होती है। सब लाइव स्ट्रीम पे देख के ये कह रहे होते हैं पुलिस ने बहुत इंतजार करवाया पर होबिन अंत में जीत गया। भूमि तो बस ये सब देखते ही रह जाती है और रोने लगती है क्योंकि भूमि होबिन से बहुत प्यार करती है। पार्को भी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और कहता है वाह क्या ये खत्म हो गया, क्या बात है मिस्टर होबिन, तुमने कर दिखाया। सीन शिफ्ट होता है। ली जिनो होबिन से कहता है तो ही कह रहा था ना सब कुछ तभी खत्म होगा जब अब में से कोई मरेगा। होबिन देखता है कि जिनो जलता हुआ लाइटर फ्लोर पर फेंक देता है जहाँ पर गैसोलीन बिखरी होती है। फिर जिनो खतरनाक स्माइल में कहता है मुझे सिर्फ तब लगता है कि मैंने हार मान ली कि जब मैं मर जाऊं। हम देखते हैं कि लाइटर गैसोलीन पर गिर जाता है और शिप पर चारों तरफ आग लग जाती है। पुलिस ऑफिसर जोर से चिल्ला के कहते हैं शिप पर आग लग गई है, सब दूर रहो। ली जिनो होबिन से कहता है मिस्टर होबिन मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए थी, बस मुझे एक ऐसे इंसान से मिलना था जो कि मेरे बराबर हो। होबिन पूछता है एक इंसान। ली जिनो कहता है हाँ एक इंसान। होबिन बोलता है तू सोचता है कि तू इंसान है, कितना बड़ा मजाक है ये, तू इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। ली जिनो होबिन की तरफ भागता है और उसे नीचे गिरा के कहता है हेलो मिस्टर होबिन। होबिन जोर का पंच मार के कहता है साले तू। होबिन उसके कानों को पकड़ के लटक जाता है और कहता है तू क्या सोचता है, असलियत तो ये है तूने अपनी जिंदगी वेस्ट की है। शिप का कैप्टन उन्हें देख के कहता है भाई ये दोनों पागल हो गए हैं क्या, शिप किसी भी वक्त ब्लास्ट होने वाली है। सीन पुलिस ऑफिसर पे शिफ्ट होता है। पुलिस ऑफिसर दूर से ही देख के कहते हैं ये लोग सच में मौत से खेल रहे हैं, अभी के लिए दूरी बनाए रखो, शिप किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती है। एक ऑफिसर बड़े ऑफिसर से पूछता है शिप पर जो ऑफिसर है उनका क्या। बड़ा ऑफिसर बोलता है मेगाफोन को यूज करके उन्हें वॉर्न करो। ऑफिसर मेगाफोन से चिल्ला के कहते हैं चेक जो भी शिप पर है तुरंत निकल जाओ, आई रिपीट तुरंत निकल जाओ।
रॉबिन ली जुनो से कहता है, सुन ली जुनो, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन तू जानता है चाहे कितना भी किसी चीज को चाहो पर तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए। अगर लालची हो भी जाओ तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारी वजह से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। रॉबिन जुनो की तरफ भागते हुए कहता है, ये देखना जरूरी है कि तुम्हारी वजह से दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये होता है असली इंसान। रॉबिन जुनो को एक जबरदस्त पंच मार देता है। तभी हम देखते हैं कि आग शिप के इंजन और फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती है और शिप पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। पुलिस ऑफिसर ये ब्लास्ट दूर से देख रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम पे व्यूअर्स ये देख के बहुत घबरा जाते हैं। ये सब देख के ग्यूल की आंखें तो मानो आंसुओं से भर जाती है। नरेटर बताते हैं, वो लाइव स्ट्रीम जो एक्सप्लोजन के साथ ही खत्म हो गई। सब एकदम से शांत हो गया और लोग बात करने लगे कि उस धमाके में कोई मर गया है। भूमि घबरा के बोलती है, ये आवाज कैसी थी? कौन मर गया? मुझे यकीन है रॉबिन जिंदा है। नरेटर आगे बताते हैं, एक अजीब पल, सब एक ही बात सोच रहे थे कि वहाँ आखिर हुआ क्या। तभी पुलिस ऑफिसर रेडियो पे इन्फॉर्म करते हैं, टीम 1 वापस आ रही है, हम वहाँ जल्दी होंगे। सीन ग्योल और बाकी सब पे शिफ्ट होता है। यूनू बोलता है, ये मैराइन पुलिस है जिन्होंने कहा था कि उन्हें डिस्पैच किया गया है। हान ग्योल बोलती है, अब बस अपनी उंगलियां मत चबाओ, वो टूट जाएंगी। तभी ग्योल देख के कहती है, गाइस तुम लोग ठीक हो? हम देखते हैं कि स्नैपर, तिहान, मूंगसंग सब वापस आ गए होते हैं। स्नैपर कहता है, तुम हमारी हालत देख सकती हो। मूंगसंग तिहान से कहता है, तू ठीक है? तिहान कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। मूंगसंग बोलता है, हाँ सही कह रहा है तू। डिटेक्टिव किम भी किसी तरह बच जाते हैं और कहते हैं, ये कैसी आवाज थी? मुझे रॉबिन की चिंता हो रही है। ग्योल स्नैपर से पूछती है, रॉबिन का क्या? रॉबिन के साथ क्या हुआ? स्नैपर पूछता है, क्या मतलब क्या हुआ? मैंने सुना है कि टीम 2 को रॉबिन की साइड भेजा गया है, वो भी जल्द ही लौटेगा जैसे हम आए। हान गर्ल स्नैपर से बोलती है, लगता है तुझे पता ही नहीं कि क्या गड़बड़ चल रही है। क्या तूने वो आवाज नहीं सुनी? स्नैपर पूछता है, तू किस चीज की बात कर रही है? साफ साफ बताएगी? हान गर्ल बताती है, रॉबिन की बोट फट गई। स्नैपर घबरा के बोलता है, क्या? ये सुनकर तिहान बेकाबू हो जाता है और हान गर्ल को पकड़ के बोलता है, तू क्या बकवास कर रही है? वो शिप कैसे फट गई? ये नू तिहान को रोकते हुए कहता है, तिहान भाई शांत हो जाओ। हान गर्ल बोलती है, मुझे क्यों पकड़ रहा है? मैं भी तो चिंता में हूँ ना, मुझे लगा वो भी तुम्हारे साथ रेस्क्यू हो गया होगा। ग्योल कहती है, क्या रॉबिन मर गया? स्नैपर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्योल तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? रॉबिन नहीं मर सकता, मुझे यकीन है टीम 2 के साथ वो जरूर वापस आएगा। तभी हम देखते हैं कि टीम 2 लौट आई होती है। सब लोग टीम 2 की तरफ रॉबिन चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। टीम 2 के इंचार्ज ऑफिसर बोलते हैं, जो लोग शिप पर थे वो सब मिसिंग है। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करी लेकिन हम नहीं ढूंढ पाए। आई एम सॉरी। स्नैपर ये सुन के रोने लगता है और ग्योल को किसी तरह संभालते हुए कहता है, पुलिस ऑफिसर प्लीज उन्हें ढूंढो, प्लीज उसे किसी भी तरह लेके आओ। स्नैपर अपने मन में कहता है, पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे उसके साथ घर जाना था, रॉबिन वापस जरूर आएगा, मुझे यकीन है। कुछ दिन बाद हम भूमि को स्कूल में देखते हैं। वो स्कूल से घर जाते हुए बोलती है, वो ठंड का दिन था जिस दिन ये घटना हुई थी। बुराई को पूरी तरह से सजा मिली। ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर मेंबर्स को वहीं अरेस्ट कर लिया गया था। जो लोग बच गए थे वो अपने लीडर को खोकर जल्द ही बिखर गए। तो दुनिया में कुछ दिन तक उथल पुथल मची रही। जो भी ली जुनो के बारे में सामने आया उससे हम देखते हैं कि ली जुनो के साथ ही जो मेयर बना था उसको भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। भूमि आगे बताती है, कोई नहीं बच सका, जो लोग अपराध करते हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। तभी हम बेयर की कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी को देखते हैं जो भूमि को एक लेटर देता है। हम देखते हैं कि वो रॉबिन होता है लेकिन असलियत में वो कोई और होता है। यह सब भूमि का भ्रम था। वो आदमी भूमि से पूछता है, एक्सक्यूज मी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो मैं बन सकता हूँ। भूमि उस आदमी को जवाब देते हुए कहती है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। भूमि मन में कहती है, सब कुछ ठीक हो गया पर एक चीज की कि रॉबिन हमारे बीच में अब नहीं है, वो अभी भी मिसिंग है और लोग उसे भूलते जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि भूमि कहीं जा रही होती है और वो बर्फ को देख के कहती है, मुझे लगता है इस बार बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने वाली है और मुझे ये भी यकीन है कि रॉबिन जरूर वापस आएगा। तभी हम रॉबिन की मम्मी को देखते हैं क्योंकि भूमि रॉबिन के घर आई होती है। वो कहती है, भूमि तुम यहाँ? मैंने खाना बनाया है, जल्दी अंदर आओ। हम देखते हैं कि रॉबिन की मम्मी और भूमि खाना खाने बैठ जाते हैं। रॉबिन की मम्मी कहती है, भूमि तुमने इतना चावल क्यों रखा मेरे लिए? भूमि रॉबिन की मम्मी से कहती है, क्योंकि अच्छे से खाने के लिए, हम अच्छे से खाएंगे तभी तो हम हेल्दी रहेंगे। इस तरह हमारे पास रॉबिन को वेलकम करने की ताकत बनी रहेगी और आपको ऐसा करना ही होगा। मैं हर दिन आके चेक करूंगी। रॉबिन की मम्मी कहती है, भूमि का दिल बहुत अच्छा है पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कितनी बिजी होती हो। भूमि हंस के कहती है, अब चिंता मत करो, रॉबिन जल्दी आ जाएगा। रॉबिन की मम्मी मुस्कुराते हुए रोती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? तभी भूमि सब फ्रेंड से मिलने जाती है लेकिन वो सबको देख के शॉक हो जाती है क्योंकि सब फ्रेंड्स क्रिसमस ट्री
ट्री को डेकोरेट कर रहे होते हैं, भूमि सोचती है कि वो हॉबिन को वो कैसे भूल गए। तभी हम देखते हैं कि मांगी ग्योल से पूछता है, हे ग्योल, क्या तूने पहले कभी क्रिसमस ट्री डेकोरेट नहीं किया? ग्योल कहती है, ये लंबा आदमी सिर्फ ऑर्डर दे रहा है और परेशान कर रहा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, समझा तू? स्नैपर पूछता है, हे स्टार कहाँ है? मांगी स्टार को अपने सर पर रख के कहता है, वो तो ये रहा। स्नैपर कहता है, वो वह क्या कर रहा है? अरे तुमने तो कहा था इसे ऊपर रखो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं ट्री के ऊपर रखने को कहा था। हान गोल और त्यानु ने दूर से देखते हैं। हान गोल चिढ़ते हुए कहती है, ये बेवकूफ लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ये एक्साइटेड में सब चीज बेकार कर रहे हैं। त्यान हान गोल से बोलता है, तो तू उन्हें जाके रोकते क्यों नहीं है? हान गोल बोलती है, पर अकेले मैं क्यों जाऊँ? त्यान कहता है, तो फिर निकल जा यहाँ से। तभी स्नैपर भूमि को निराश होकर जाते हुए देखता है और पूछता है, क्या तुम इसलिए डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? तभी सब बाहर आ जाते हैं और स्नैपर आगे कहता है, और इसके अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, तो बस वहाँ रहकर उम्मीद करो कि वो वापस आ जाए। तो बस क्रिसमस में ये उम्मीद करो कि हॉबिन जल्दी वापस आ जाए। तो कल तुम भी यहाँ आओगी ना भूमि? तभी हम देखते हैं कि वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। यानी देख के कहता है, क्रिसमस पे बारिश क्यों हो रही है? ग्योल भूमि से पूछती है, बारिश हो रही है भूमि, क्या तुम्हारे पास छतरी है? हान गोल ग्योल को रोक के कहती है, हे रुक, उसे अकेला छोड़ दे। हम देखते हैं कि तभी भूमि के सारे इमोशंस आंसू बन के बाहर आने लगते हैं और वो फूट फूट के रोने लगती है। लेकिन तभी कोई भूमि को कवर देते हुए कहता है, हे ये अजीब है, मुझे यकीन था कि आज बर्फ पड़ेगी। मुझे मौसम के फोरकास्ट पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे क्रिसमस में कूल लगना था। पर जो भी हो, मैरी क्रिसमस भूमि। हम सब देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं हॉबिन होता है। यार मुझे यकीन था कि हॉबिन नहीं मरा होगा, लेकिन क्या जबरदस्त ट्विस्ट था, क्यों है ना? सारे दोस्त दौड़ते हुए हॉबिन के गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे दोस्त हॉबिन की क्लास लगा देते हैं और हॉबिन से पूछते हैं, तो अब बताओ कि उस वक्त क्या हुआ था? हॉबिन सबसे कहता है, ये प्रोटैगनिस्ट के वापस आने की कहानी है। दियानी सुन के कहता है, क्या तुम मुझसे मरना चाहता है? सीधे सीधे बताता क्यों नहीं? तभी हान गोल हॉबिन से पूछती है, एक सेकंड, अगर तू जिंदा है तो इसका मतलब लेजुनो भी जिंदा है क्या? हॉबिन कहता है, क्रिसमस के मौके पर इतने गंदे शब्द मत कहो। हान गोल बोलती है, ठीक है नहीं बोलती, पर हुआ क्या बताओ ना। हॉबिन कहता है, वैसे सच में मुझे नहीं पता ये फैसला करना ठीक होगा कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि लीजुनो एक्सप्लोजन के बाद समुद्र की गहराइयों में डूब रहा होता है। तभी वो कहता है, मुझे मौत का एहसास हो रहा है। फिर अचानक से लीजुनो जगता और तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ते हुए कहता है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मैंने पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मुझे जीना होगा, मुझे जिंदा रहना ही होगा। लेकिन तभी लीजुनो का पैर कोई पकड़ के कहता है, कहाँ जा रहा है तू? लीजुनो घबरा के कहता है, क्या ये क्या है? तभी वो कहता है, ये रास्ता बाहर नहीं जाता, तू इधर आ। हम देखते हैं कि वो शिंगजंग होता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।